नायब सिंह सैनी जी गहरी नींद में है, सरकार गहरी नींद में है। वो अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि 5-5, 6-6 mm के सिर में जब कट लग जाए, ब्रेन डैमेज होने की हालात पे आ जाए। उनके घर में बच्चे नहीं हैं, नायब सिंह सैनी के भी बेटे होंगे। 18 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, तो क्या राजनीति में उसे सोच रखने का अधिकार नहीं है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग क्या राजनीति नहीं करते? NSUI के लोग क्या राजनीति नहीं करते? इंसो के लोग राजनीति करते हैं। हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करेंगे और कौन से पापड़ बेलेंगे? प्रत्येक दिन 3 से 4 मर्डर हो रहे हैं, जो कि हरियाणा के एवरेज से 4 गुना ज्यादा है। 14 लूटपाट, डकैती, मोलेस्ट्रेशन जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो कि एवरेज से 4-5 गुना ज्यादा है। हरियाणा के अंदर रेप की घटनाएं 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और सम्मान के योग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आज के युग का सोशल मीडिया, आज की पत्रकार वार्ता में शामिल हुए सभी पत्रकार सज्जन, मेरे साथ मंच पर मौजूद पार्टी के संगठन के सचिव राजेंद्र लितानी जी, प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका जी, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी स्टेट के, जिला के अध्यक्ष भाई अमित बुरा जी, प्रभारी अनिल बालकिया जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी, राजेश सरपंच जी, विपिन गोयल जी, तरुण गोयल जी, सतीश जी बेनीवाल, जो हमारे मीडिया का सारा देखते हैं पार्टी का, और DP जी, और किसी का नाम लेने से चूक गया हूं तो माफ़ी के साथ सभी मेरे परिवारजन हिसार के, आप सबका मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं आप सबसे मिलने के लिए, मेरी इच्छा थी काफ़ी लंबे समय से कि हिसार के मेरे परिवार के मीडिया के साथियों से मिलना हो, रूबरू होना हो, और आज इस अवसर पर मिलना हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने भोजन कर लिया होगा। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सब समय निकाल करके यहाँ पे आए, और मैं थोड़ा सा समय से देरी से आया, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि कार्यक्रम चल रहे हैं। गांव में जब जाते हैं तो कई जगह सुख दुख में जाना पड़ता है, समय लग जाता है। आज का विषय आज के हालात पर चर्चा करने का है। सम्मानित साथियों, आप सब लोगों ने कुछ दिन पहले हरियाणा प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री का एक कार्टून देखा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, जिसमें मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर बैठे हुए थे और कुर्सी के नीचे गुंडे बदमाशों को बिठा रखा था, और मुख्यमंत्री जी की पीठ के पीछे पुलिस खड़ी थी, और लिखा था ये हरियाणा है, नायब सिंह का हरियाणा है। और कार्टून के अंदर एक टैगलाइन दी थी कि या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। मुझे अचंभा होता है, मैं एनालाइज कर रहा था, अभी सतीश जी से बात कर रहा था, मैंने कहा मुझे डाटा प्रोवाइड करवाएं। आपको अचंभा होगा कि हरियाणा में पिछले 1 महीने में, वैसे तो 2 महीने का डाटा कंपाइल कर रहे थे, मगर मैं 1 महीने की बात कर लेता हूं। प्रत्येक दिन 3 से 4 मर्डर हो रहे हैं, जो कि हरियाणा के एवरेज से 4 गुना ज्यादा है। 14 लूटपाट, डकैती, मोलेस्ट्रेशन जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो कि एवरेज से 4-5 गुना ज्यादा है। हरियाणा के अंदर रेप की घटनाएं 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मैं ये बेस्ड ऑन जो डाटा आप मीडिया के लोग शेयर करते हैं उसी के आधार पर बता रहा हूं, सरकार के आधार पर नहीं। सरकार तो छुपाती है डाटा। जिस दिन नायब सिंह सैनी का वो बीजेपी ने ट्रोल किया, तो प्रदेश की जनता में एक नई उम्मीद जगी कि आज के बाद शायद पुलिस सख्त हो जाएगी। एक एनकाउंटर भी दिखाया गया, जहां गुड़गांव का और दिल्ली का बॉर्डर है, उस पर बताया गया कि एक बदमाश को मार दिया। मुझे लगा कि सरकार बहुत ज़्यादा सख्त है, DGP ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, प्रदेश बच जाएगा। आपको अचंभा होगा कि हरियाणा के बदमाशों ने यह बता दिया मुख्यमंत्री जी को कि ना तो हम हरियाणा छोड़ेंगे, खुलेआम बंदूकें लहराएंगे,
जिसको मारने का मन करेगा उसको मारेंगे, क्योंकि जिस दिन सुबह अखबार में और सोशल मीडिया पर ये ट्रोल होता है, शाम को ही आपको अचंभा होगा, 2 सगी बहनों पर गोलियां चलती है जींद के अंदर। शाम को शराब के एक ठेकेदार को गोलियों से मारकर जान से मार दिया जाता है। जींद के अंदर, हिसार के अंदर, सोनीपत के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, मैं किस किस जिले का नाम लूं और किसका नहीं। कल का मैं पन्ना पलट रहा था अखबार का, तो 42 साल के एक व्यक्ति की हत्या हो गई जींद के अंदर। तो मुझे लगा कि सरकार अब तो एक्शन लेगी। तभी अखबार का पन्ना पलटते हुए ही फ़ोन की घंटी बजने लगी कि जी ये पुरानी खबर हो चुकी है, बहादुरगढ़ के अंदर शराब के ठेके के सामने गोलियों से भून दिया गया। अब मैं उसको पुरानी खबर मानूं, और आज की ही घटना है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जींद और सोनीपत के बीच में बस चल रही है, जिस बस के सामने एक व्यक्ति जो है वो सरेआम जो है बंदूक लहरा रहा है। बंदूक लहरा करके ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि कितनी खुली छूट गुंडे बदमाशों को हरियाणा प्रदेश के अंदर है। ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं इतना लंबा नहीं चलाऊंगा इसे। और बंदूक निकाल करके, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसके पीछे पुलिस का बिल्ला लगा हुआ है, यानी उसका एक लोगो लगा हुआ है। बदमाश इतनी खुली तौर पर जी रहे हैं कि वो पुलिस का लोगो लगाने से भी शर्म नहीं कर रहे, क्योंकि प्रशासन सोया हुआ है। नायब सिंह सैनी जी, अब जाग जाओ। प्रदेश की जनता अब और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती। हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं, पत्रकार असुरक्षित हैं। झज्जर के अंदर सरेआम एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्राइम ऐसे जो हम कोई बाहुबली मूवीज में देखा करते थे, यूपी और बिहार में गुंडई जिस तरह की दिखाई जाती थी, जो हम कल्पना नहीं करते थे। हम सोचते थे क्या ऐसा भी संभव है। आज वो गुंडई, वो हालात, प्रदेश का डीजीपी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे, प्रदेश की सरकार इस बात का जवाब नहीं दे पा रही, और सिर्फ मुस्कुरा करके बातों को टालने से काम नहीं चलेगा। प्रदेश में सख्ताई करनी होगी, प्रदेश की जनता को सुरक्षित महसूस कराना होगा, जो आज आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है, और आप उसको बार बार बात को टालने का प्रयास करते हैं। हम विपक्ष होने के नाते बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रहे हैं। जो यूपी का हाल था, आज यूपी सुधर गया, हरियाणा बिगड़, ऐसा ना हो जाए कि स्थिति बद से बदतर हो जाए और ज़्यादा असुरक्षा का भाव हमारी प्रदेश की जनता में हो जाए। एक विषय ये है जिस पर हम सरकार की निंदा करते हैं और सरकार से जवाब चाहते हैं। बिजली के दरों का आपको पता चली गया। जब मुख्यमंत्री, अब मैं इस बात को पहली बात से अगर जोड़ूं, मुख्यमंत्री को शराब के ठेके बिकवाने पड़ रहे हैं। कभी सुना है आपने ऐसा? मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, एक्साइज की मीटिंग ले रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, और पुलिस को बिठा रहे हैं, एक तरफ शराब के ठेकेदारों को बिठा रहे हैं कि बैठो भाई, मैं गारंटी ले रहा हूं कि बदमाश नहीं आएंगे। ये पहली बार है। अब एक्साइज की क्योंकि वो कमी आ गई, 4-5 हज़ार करोड़ का लॉस इस बार हो जाएगा, जो दुष्यंत चौटाला ने हिमालय सा उठा दिया था उसे। प्रदेश की सरकार के पास सत्ता चलाने के लिए, लोगों को, अफसरों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं बचा। अब सरकार लोगों को बिजली से लूटना चाहती है। इसकी हम निंदा करते हैं और बहुत जल्द इसके खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी जननायक जनता पार्टी। ये रोल बैक होने चाहिए, आज हमारी ये मांग है। HAU का प्रोटेस्ट किसी से छुपा नहीं है। सरकार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को और उसके प्रोटेस्ट को साइडलाइन नहीं कर सकती। मैंने आज भी बातचीत की है वहाँ पर बैठे विद्यार्थी साथियों से। उनने यहाँ पर पहुँचना भी था, मगर उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। आगे कहाँ पर हैं? तो बुलाओ आगे। 2 जुलाई की जो कॉल है, मैं सरकार को ये चेतावनी देता हूँ कि उसे अदरवाइज मत लिया जाए। हम सब लोग इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ
सांकेतिक तौर पर बंद नहीं कर रहे, बल्कि आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको अपने वीसी को हटाना होगा, एससीओ सिक्योरिटी ऑफिसर को हटाना होगा, अन्य लोगों पर कार्रवाई करनी होगी और उन तमाम लोगों पर एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। सरकार वादा कर करके मुकर गई। ये तो मैंने इनके साथ बड़ा एक्सपीरियंस रहा मेरा, हिसार के पत्रकार सब जानते हैं। हम जब 7 दिन 6 दिन हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे तो कोई सा ऐसा दिन नहीं जाता था कि सरकार बातें मान लेती थी और शाम को मुकर जाती थी। मगर नायब सिंह जी, आपसे मैं कहूँगा, आपकी सरकार से कहूँगा, विनती करूँगा कि छात्रों के आंदोलन का टेस्ट मत लीजिए, परीक्षा मत लीजिए। ये छात्र हरियाणा के हैं, कहीं और के नहीं हैं। आपके बच्चे हैं, आपके बेटे बेटियां हैं। इन्हें हॉस्टल से बाहर मत निकालिए, इन पर अत्याचार मत कीजिए। ये आपके अपने परिवार के सदस्य हैं। अन्यथा आपकी तो कुर्सी बहुत छोटी कुर्सी है मुख्यमंत्री जी। 1977 में इन्हीं छात्रों ने देश की सरकार को बदल दिया था, पलट दिया था, इंदिरा गांधी को जाना पड़ा था। इन छात्रों ने असम के अंदर राजनीतिक व्यवस्था को बदल करके असम गण परिषद की स्थापना की थी। इन छात्रों ने बड़ी बड़ी क्रांतियां लड़ी। अन्ना हजारे के साथ जब ये छात्र लग गए थे तो कांग्रेस को चलता कर दिया था। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप विनम्र स्वभाव के धनी हैं, अच्छे आदमी हैं। एक वीसी के हटने से अगर बड़ी समस्या का हल होता है, जिसने अत्याचार किए हैं स्टूडेंट्स पर, उस वीसी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। कह रहे हैं छुट्टी पर भेजने से काम नहीं चलेगा, उसे हटा देना चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए, रिटायर्ड जज, इसके ये हमारी मांग है। छात्रों के साथ न्याय हो। किसान दुखी है, खाद का, डीएपी का हाल, दुष्यंत जी गए और पीछे से लंबी लाइनों में लगाकर पुलिस वालों से डीएपी बंटवाई जा रही है। इतना बुरा हाल मैंने प्रदेश का शायद ही कभी देखा हो। 2 सालों से, पिछले वर्ष और इस वर्ष, दुष्यंत जी के सत्ता से दूर होने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसान का कोई रखवाड़ा बचा नहीं सत्ता के अंदर। इसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस व्यवस्था को ठीक करने का काम करेगी। सीटी के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर जल्दी फैसला ले। इस प्रदेश का नौजवान सड़कों पर है, भर्तियों की लड़ाई अदालतों में लड़े। सारी भर्तियां आपकी आज अदालतों में पेंडिंग पड़ी है, कोई फैसला आप लोग नहीं कर पा रहे। सम्मानित साथियों, हिसार के लिए आज एक बड़ा विषय है कि एलिवेटेड रोड के लिए 750 करोड़ रुपए मंजूर कराना कोई छोटी बात नहीं थी। दुष्यंत चौटाला का ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि इनको ये पता चल गया कि एयरपोर्ट बना तो क्रेडिट गया दुष्यंत को। अरे हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए भाई, एलिवेटेड रोड बना दो जिससे शहर को सहूलियत हो जाए, शहर के लोगों को व्यवस्थित तौर पर सहूलियत प्रदान हो जाए। मगर ये लोग तो अपना फ़ायदा लेने के लिए कैसे खुद को फ़ायदा मिल जाए उसकी लड़ाई लड़ते हैं। इनने वो प्रोजेक्ट रद्द करवा दिया। ऐसे ही हिसार रेवाड़ी प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इनने रद्द करवा दिया। सम्मानित साथियों, ये दुष्यंत चौटाला की देन है कि हिसार के अंदर हवाई अड्डा बना, जबकि जयप्रकाश जी जैसे लोग कहते थे कि अगर एक भी प्लेन उड़ान भर गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज तो सरकार कह रही है कई प्लेन यहाँ से अयोध्या भी जा रहे हैं, चंडीगढ़ भी जा रहे हैं और अन्य स्थानों, दिल्ली पर भी जा रहे हैं। और सेकंड फेज के अंदर हिसार का हवाई अड्डा जो है वो अपनी अगली उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा है। यहाँ पर एडवोकेट्स के लिए चेंबर बनाया, नए रेस्ट हाउस को बनाने का काम किसने किया? दुष्यंत चौटाला ने किया। पीडब्ल्यूडी की सड़कों का नवनिर्माण, सबसे ज़्यादा पैसा हिसार के लिए दिया। जीएसटी का ट्रिब्यूनल बनाने का काम किया, रेलवे के ओवरब्रिजेस बनाने का काम किया। आदमपुर में रेलवे स्टेशन पर अगर आज़ादी के बाद पहली बार काम हुआ है तो दुष्यंत चौटाला के रहते हुए हुआ। सम्मानित साथियों, बातें बहुत सी हैं, मगर आज मेरा एक ही मकसद है आपके सामने आने का। मकसद तो अनेक है मगर एक ही है कि सरकार की नींद को खोल सके। नायब सिंह सैनी जी गहरी नींद में है, सरकार गहरी नींद में है। अरे एचएयू के बच्चों को
प्रताड़ित मत करें, बार बार मैं कहूँगा। अभी हमारे सामने अरुण गिल जी आए हैं HAU से, पूजा जी आई हैं, तमन्ना जी आई हैं, अपर्णा जी आई हैं, मेरे साथ खड़ी हैं। ये वो बच्चे हैं जो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने एक वादा इनसे किया था कि भाई हम तो कफन का कपड़ा अपने माथे पर पहन के आए हैं और इस लड़ाई को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। जननायक जनता पार्टी पूर्णतः छात्रों के साथ है, हमारी छात्र इकाई पूर्णतः इन छात्रों के साथ है और मजबूती से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो ये फैसला लेंगे हम इनके साथ खड़े रहेंगे। मैं डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए, इस बात का पक्षधर हूं। मैं DC साहब से आज खुद बात करूंगा, मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगूंगा। वैसे तो विपक्ष का जो आदमी हो उससे मुख्यमंत्री मिलना कम ही पसंद करते हैं, मगर मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चे नौजवान जो हैं बारिश में भीग रहे हैं, गर्मी सर्दी की परवाह नहीं कर रहे, प्रताड़ित हो रहे हैं, जिन्होंने लाठियों का सामना किया, जिन्होंने एक बेगैरत VC के सामने फंडामेंटल अधिकार की लड़ाई लड़ी, उनके लिए इस शर्म के पर्दे को दूर कर करके मुझे इनके प्रतिनिधिमंडल के साथ अगर मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना पड़ा, उनके आगे भी हाथ जोड़ने पड़े कि इन पर अत्याचार बंद हो, तो वो भी हम करने को तैयार हैं, मगर हम इनके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इनका 2 तारीख का कॉल है, उसके लिए आज ये निर्णय लेकर के आए हैं, वो तो ये आपको बेहतर बता पाएंगे, मगर 2 तारीख को पूरी जननायक जनता पार्टी और उसकी पूरी प्रदेश की छात्र इकाई, हिसार की जननायक जनता पार्टी और पूरी प्रदेश की छात्र इकाई, जो गेट जहां पर इनने कॉल किया है और जहां हमारी लोगों की बताई जाएगी ड्यूटी लगाई जाएगी, वहां पर उसको चौको ब्लॉक करने का काम करेंगे। सरकार की निगाहों को, उनकी आंखों को खोलने का काम करेंगे। सरकार को अब इस मुद्दे को डीरेल नहीं होने देंगे, अब इसको अपने अंजाम तक पहुंचाने का ये बहुत पर्याप्त समय है। और जो है ना, बहुत बढ़िया इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, मैं इनकी लड़ाई को सलाम करता हूं और यही कहूँगा कि कई बार दूर तलक जाना पड़ता है, संघर्ष थोड़ा लंबा खिंच जाता है, डीमोरलाइज होने की कतई आवश्यकता नहीं। और आपका मोराल तो वैसे ही बहुत हाई है ना, आपने कभी इस चीज़ की परवाह की। मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लड़ाई लड़ रही हैं, इनके हॉस्टल्स तक बंद कर दिए गए। आपको पता है कि खाना बंद कर दिया, फंडामेंटल अधिकार, कॉर्पोरेटिव मेस, खुद के पैसों से चलाया हुआ मेस बंद करवा दिया। इससे ज़्यादा क्या बर्बरता होगी। अरे हम वो सब अन्याय, पाप, जुर्म आपके भूलने को तैयार हैं। हमारी ये 5-7 मांगे मान ली जाएं, इन स्टूडेंट्स की मांगे मान ली जाएं, यही कहने के लिए मैं आपके बीच में आया था। जी, सरकार ये कह रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं छात्रों के मुद्दे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? राजनीति से ही वो उस पद पर बैठे होंगे। और एक 18 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, तो क्या राजनीति में उसे सोच रखने का अधिकार नहीं है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग क्या राजनीति नहीं करते? NSUI के लोग क्या राजनीति नहीं करते? INSO के लोग राजनीति करते हैं। हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करेंगे और कौन से पापड़ बेलेंगे? उनका ये कहना है कि छात्रों को भड़काया जा रहा है। छात्रों को भड़काना नहीं, छात्रों की जो दिशा है उस पर हम काम कर रहे हैं। हम वहाँ नहीं बैठे हैं, छात्र वहाँ पर बैठे हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं। हम बाहर से कि अगर राजनीतिक लोग बीच में ना आए हुए होते तो अभी तक फैसला हो जाता। तो राजनीतिक लोग अगर बीच में ना आए हुए होते तो फिर यही लोग जो ये बात कह रहे हैं, वो लोग ये कहते कि वो तो AC के कमरों में आराम कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है। राजनीतिक लोगों की जिम्मेवारी है, हमारी पॉलिटिकल जिम्मेवारी है, हमारी सोशल जिम्मेवारी है स्टूडेंट्स के प्रति, जिसको हमें निभाना पड़ेगा उनके साथ खड़ा रह करके। आपने कहा था कि अभी नायब सिंह सैनी जो है अधिकारियों के ऊपर, नायब सिंह सैनी तो खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र रहे हैं। मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ, आपका सवाल तो मैं सुनूंगा, क्यों नहीं सुनूंगा। नायब सिंह सैनी तो खुद विद्यार्थी परिषद से आए होंगे, वो भूल गए कि छात्रों की लड़ाई क्या होती है। क्या वो अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि 5-5, 6-6 mm के सिर में जब कट लग जाए, ब्रेन डैमेज होने की हालात पे आ जाए, उनके घर में बच्चे नहीं हैं, नायब सिंह सैनी के भी बेटे होंगे, अगर उनके साथ ये हुआ होता तो उन्हें कैसा महसूस होता।